नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनमोल शुक्ला और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कक्षा 11वीं के रिवीजन टेस्ट का हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन। जिसमें ये मैं उत्तर क्रमांक 1 दे रहा हूं। ये विकल्पीय क्वेश्चन है, तो इसका क नंबर का उत्तर है द्विगु समास, ख नंबर में व्यंजन संधि और ग नंबर में व्यक्तित्वहीन। फिर उत्तर क्रमांक 1 का दूसरा है, संगति का असर सामान्य मनुष्य के जीवन पर भारी पड़ता है, किंतु महापुरुषों पर संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। महापुरुषों का आचरण हर परिस्थिति में समान रहता है। तीसरा है, एक सद्गुण संपन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व अत्यंत महान होता है। दुष्टों की संगत के कारण उनके स्वभाव पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। वे कभी किसी के प्रति घृणा, द्वेष या आक्रोश व्यक्त नहीं करते हैं। जनहित ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। फिर चौथा है, प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक महापुरुष और संगति है। पांचवा है, दुष्ट का विपरीतार्थक सज्जन है और द्वेष का विपरीतार्थक प्रेम या प्रीति है। उत्तर क्रमांक 2 का पहले का आंसर है पहरेदार से, दूसरे का उपमा अलंकार, तीसरे का शत्रु की छाया का अर्थ शत्रु का पुनः आक्रमण, पराधीनता व शत्रु की किसी अन्य चाल की आशंका है। चौथा, जनगंगा में ज्वार से अभिप्राय है कि लोगों में नया उत्साह है और तुम लहर बनकर इसे अच्छी तरह प्रवाहित करो। पांचवा, अचल का विपरीतार्थक जल चल है और अमर का विपरीतार्थक मर्त्य है। खंड खा का उत्तर क्रमांक 3 अथवा वाला, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगेव, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। विषय ऑनलाइन अध्यापन में आने वाले समस्याओं के निवारण हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 11वीं का नियमित छात्र हूँ। सरकार द्वारा कराए जाने वाले ऑनलाइन अध्यापन में हम कुछ छात्रों को कुछ नेटवर्क संबंधी तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में अध्यापकों द्वारा पढ़ाया गया समझ में नहीं आता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी समस्याओं का निवारण करने का कष्ट करें। आपका छात्र अनमोल शुक्ला, कक्षा 11 वर्ग ए। उत्तर क्रमांक 4, मोबाइल फ़ोन सुविधा असुविधा पर फीचर। मोबाइल फ़ोन आजकल के लोगों के लिए सबसे बड़ी सुविधा है। आप कहीं भी हों, बस एक कॉल लगाओ और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों से बात करो। आप किसी भी समय व किसी भी स्थान से अपने मित्रों से बात कर सकते हैं। मोबाइल का उपयोग करके पढ़ने वाले छात्र घर से पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी अध्ययन संबंधी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। छात्र मोबाइल से विभिन्न प्रकार की भाषाएं सीख सकते हैं। मोबाइल का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के कार्य अपने घर से कर सकते हैं। व्यक्ति अपने घर से मोबाइल की सुविधा से पैसे कमा सकता है, किंतु वर्तमान में मोबाइल व्यक्ति की सुविधा की अपेक्षा दुविधा बन गया है। युवा पीढ़ी के द्वारा मोबाइल का दुरुपयोग देखते हुए घर के बुजुर्ग मोबाइल को असुविधा समझने लगे हैं। आजकल के युवा वर्ग मोबाइल का उपयोग खतरनाक गेम खेलने, गाने सुनने, सेल्फी लेने में कर रहे हैं। ये गेम युवाओं को लत के कारण अकाल मृत्यु की ओर ले जाते हैं। युवा वर्ग खतरनाक फ़ोटो खींचने के चक्कर में भी अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने लगते हैं। आजकल महंगे महंगे मोबाइल खरीदने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। निरंतर मोबाइल के प्रयोग से हमारे दिमाग व आँखों पर भी बुरा असर पड़ता है। अतः मोबाइल व्यक्ति के लिए सुविधा है या सुविधा, यह उसके उपयोग करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। हमें हमेशा मोबाइल का उपयोग शिक्षा व व्यवसाय के लिए करना चाहिए। उत्तर क्रमांक 5, प्रतिवेदन। भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, प्रतिवेदन कहलाती है। प्रतिवेदन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत प्रतिवेदन। इस प्रकार के प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन के बारे में लिख सकता है। इसमें व्यक्तिगत बातों का अधिक उल्लेख रहता है। दूसरा, संगठनात्मक प्रतिवेदन। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा, बैठक इत्यादि का विवरण दिया जाता है। यहाँ प्रतिवेदक अपने बारे में कुछ न कहकर सारी बातें संगठन के संबंध में लिखता है। तीसरा, विवरणात्मक प्रतिवेदन। किसी कार्य योजना, घटना अथवा स्थिति का प्रतिवेदन विवरणात्मक प्रतिवेदन कहलाता है। प्रतिवेदन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रतिवेदन में किसी घटना की मुख्य मुख्य बातें लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन में बातें क्रम में लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है। प्रतिवेदन में सच्ची बातें होती हैं, कल्पना नहीं। प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होती है, सरल होती है। फिर प्रश्न क्रमांक 6 में सत्य असत्य पूछा गया है। तो उत्तर क्रमांक 6 में पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य,
चौथा सत्य और पाँचवा सत्य, यानी कि सभी सत्य हैं। फिर उत्तर क्रमांक 7, जनसंचार। जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। इसका अभिप्राय बहुल मात्रा में बिखरे लोगों तक संचार माध्यम से सूचना पहुंचाना है। जनसंचार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, जनसंचार द्वारा समाज की बौद्धिक संपदा का हस्तांतरण संभव है। दूसरा, जनसंचार द्वारा संदेश तीव्र गति से भेजकर आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है। तीसरा, युद्ध, आपातकाल, दुर्घटना आदि के समय जनसंचार की मुख्य भूमिका होती है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले दिन।